हेलो बच्चों, 7 PM पे मैं आप लोग को काउंटडाउन लेके आता हूँ। और ये काउंटडाउन 61 डेज़ का है और इसमें जो टॉपिक मैंने चुना बहुत ही बेहतरीन है। सभी लोग इससे रिलेट करोगे। और कमेंट चाहिए मुझे, लाइक तो चाहिए ही चाहिए, कमेंट चाहिए कि आपका क्या व्यू है। क्योंकि देखो, मैं जो बताता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है आप सब पे फिट बैठे और सबको सही सूट करे। आप लेकिन अपने बारे में तो सही बता सकते हो। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, लाइक करके, और चैनल के साथ अभी जुड़े नहीं हो तो प्लीज़ जुड़ जाना। और ये है मेरा पॉइंट यूट्यूब लेक्चर देखने से, कि क्या यूट्यूब लेक्चर देखना ठीक होगा एट दिस मोमेंट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना ठीक होगा इस टाइम। इन दोनों मुद्दों पे बात करूंगा और इन दोनों मुद्दों पे आपका भी राय जानूंगा, जो जो आप बताओगे मुझे। और मैं अपना व्यू शुरू करता हूँ। ऑनलाइन लेक्चर देखना, एक टॉपिक एक लेक्चर से, एक टॉपिक दूसरे लेक्चर से, एक टॉपिक तीसरे लेक्चर से, एक टॉपिक चौथे लेक्चर से, ये सही नहीं है। इफ यू फाइंड अ गुड टीचर, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम करता था, आई वॉज द डेप्टी डायरेक्टर इन आकाश इंस्टीट्यूट, एंड आई हैव अ वेरी हाई रिगार्ड विद मिस्टर JC चौधरी। एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला काफ़ी सालों तक, 10 साल तक। तो मेरा उनका कुछ फंडे क्लियर होते थे। मैं उनको पीछे भी उनकी तारीफ करता रहता हूँ और सामने तो जब से मैंने छोड़ा तब से मौका नहीं मिला। लेकिन ही वॉज अ पर्सन ऑफ क्लियर विजन। उनका था कि एक टीचर अगर मैं लाता हूँ एक सब्जेक्ट में, तो ही शुड बी मास्टर विद ऑल कॉन्सेप्ट्स। पार्ट वाइज अगर कोई ऑर्गेनिक अलग पढ़ा रहा है, इनऑर्गेनिक अलग पढ़ा रहा है, फिजिकल अलग पढ़ा रहा है, तो ठीक नहीं है वो। 11th फिजिक्स पढ़ा रहा है, 12th फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा है, या मैकेनिक्स पढ़ा रहा है, तो ठीक नहीं है। तो मेरा ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एकदम सही, जो बोलते थे वो सही जाता था। तभी देखो इतना सक्सेसफुल ब्रांड बना के उसको उन्होंने बायजूस को दिया। तो अब मेरा आपसे ये निवेदन है कि अगर आप यूट्यूब वीडियो किसी टीचर का देखते हो तो कोशिश करो, अगर आप कन्विंस हैं वो टीचर आपके आपके सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक जा रहा है, तो उसी टीचर के डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस फॉलो कर सकते हो, जो परफेक्टली ऑल राइट है, विदाउट गोइंग एनीवेयर। अब यूट्यूब वीडियो का जो ड्रॉबैक है वो क्या है? ड्रॉबैक ये है कि वहाँ पे जब मैं कोई लेक्चर पढ़ाता हूँ, तो मैं जैसे ही कैमरे के सामने आ गया तो मैं अनलिमिटेड कहीं भी मुझे देखा जा सकता है, कहीं भी मुझे पढ़ा जा सकता है। तो नेचुरली मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहूँगा। सो आई मेक माई लेक्चर इवन ब्रॉडर और बिगर। इस केस में क्या होता है, कई बार लंबा लेक्चर हो जाता है। द चैप्टर विच कैन बी फिनिश्ड इन 1 hour मे टेक 1 hour 30 minutes इन यूट्यूब। तो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी कॉशियस और आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखना चाहिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक टीचर के सारे वीडियोस अवेलेबल नहीं है, या कुछ टीचर कुछ तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कुछ बहुत बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे केस में 2-3 टीचर्स की वीडियो आप फॉलो कर सकते हो। बट मेक श्योर कि वीडियो जब आप फॉलो करो, पढ़ो कोई टॉपिक, मान लो एक लेक्चर के 4 वीडियोस हैं, तो एक वीडियो फिनिश करके उसके न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस करो। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है यूट्यूब का, कि आप के सामने वीडियो चल रहा है लेकिन आपने पढ़ लिया और उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे चले गए और चैप्टर आपको लगता आ गया, लेकिन सही में कुछ भी नहीं आया, आपको बस एक सुपरफिशियल नॉलेज हो गई और जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और प्रैक्टिकली वो आपके बहुत ज़्यादा फायदा नहीं आने वाली। आपको लगेगा एक अंडरस्टैंडिंग है, बट वो रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, और ऐसे केस में आप एग्जाम में सक्सेस नहीं पाएंगे जिस सक्सेस के लिए आप जाना चाह रहे हैं। तो एकदम क्लियर है कि वहाँ से आपको, ये मेरा पहला व्यू है कि यूट्यूब का, कि वहाँ से आपको उतना ही लेना चाहिए जितना आपको सही लगे, और एक ही टीचर से, और अगर बहुत मजबूरी हो तो 2-1 टीचर से। अब बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की। जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होता है, किसके लिए आप कर रहे हैं? नीट के लिए कर रहे हैं। और नीट में कौन सा एग्जाम होता है? फिजिकल, पेन और पेपर से। तो जब पेन और पेपर का एग्जाम है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्यों? मुझे अगर पढ़ाया जाए ऑनलाइन, एग्जाम ऑफलाइन लिया जाए, तो ऑब्जेक्ट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे पिछले सालों में बच्चे? ये पढ़ाया तो ऑनलाइन और एग्जाम ऑफलाइन ले रहे हैं। तो आपका एग्जाम ऑफलाइन है, देन हाउ कैन यू बी डू जस्टिस विदाउट ऑनलाइन पेपर? और आपका वो रियल निखार लाएगा ही नहीं। टेस्ट सीरीज तो होती है निखार लाने के लिए, अपने अंदर टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, और कुछ नए क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं मेंटल मजबूती के लिए। तो वो चीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में नहीं हो सकता। तो क्या करें? ऑफलाइन कर लें। ऑफलाइन क्वालिटी में नहीं अवेलेबल है तो ऑनलाइन में कोशिश करें कि PDF निकाल के प्रिंट आउट घर पे ही बैठ के करें।
कुछ नहीं पॉसिबल है तो ऑनलाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो बेटर करेगा ही। अगर कुछ नहीं पॉसिबल है तो ऑनलाइन कर लो, क्योंकि कुछ तो बेटर करेगा। तो ये मेरा सजेशन था, बाकी आपके ऊपर है। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, और मुझे लगता है बिल्कुल फाड़ दोगे इस बार, पेपर ऊपर सब आपके कब्जे में होगा। एंड अगले कुछ जब रिजल्ट मिलेगा तो स्टैथो लेके एप्रन पहन के आप फोटो दोगे मेरे को। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।